पुस्तक वही विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि। हिंदी प्रचार का कार्य भारतेंदु ने ही प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बलिया के एक कॉलेज में हिंदी की उन्नति पर एक पद्यमय भाषण दिया था। कहाँ दिया था? बलिया के कॉलेज में। अदालतों में हिंदी को स्थान दिलाने के प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है। अब आवश्यकता ऐसे हिंदी संस्थानों की थी जो स्थायी महत्व की साहित्यिक योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा कब गठित की गई? 1884 में। 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। तो राम श्याम शिव, श्याम सुंदर, राम नारायण, शिव कुमार। सभा का उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया गया। सभा ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए हैं वे सर्वविदित हैं। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ही हुआ। छापाखानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी बन गया। बंगला आदि देशी भाषाओं और अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में भाषा का व्यवस्था का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बंगला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी पर विविध रूपों में एक साथ पड़ रहा था। इससे हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला। कब संभाला? 1903 में। उन्होंने हिंदी पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया। सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवा कर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिक इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण है। गंभीर लेख निबंधों में बहुत भिन्न हैं। इनमें वह जीवंतता तो नहीं है, किंतु वैचारिक व्यवस्था एवं विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व हैं। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबद्ध सूत्र पर दौड़ता है। कितनी बढ़िया बात है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है और किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार भिन्न बातें देखते हैं। इसका कारण मन का भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। इसी से निबंध में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता का उद्घाटन सबसे अधिक होता है। आपका मन किस संबंध सूत्र पर दौड़ता है, इससे आपके मन का उद्घाटन हो जाता है। इस काल में ही अंग्रेजी के लेखक
फ्रांसिस बैकन और मराठी के निबंधकार चिप लूणकर के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है पहले इसी काल 1909 में लिखा गया कविता क्या है। यद्यपि इस संशोधित एवं परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्राय सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं जैसे निबंध, उनके निबंध स्पष्ट होते थे। उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझाकर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का शमन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है। निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उनकी इस ग्राहिणी क्षमता का भी पता चलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1920। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के अन्यतम निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम हैं, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है। प्राचीन साहित्य का अधिकारी विद्वान होने के कारण उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पर विनोद व्यंग्य का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय हैं। कछुआ धर्म और मारे सिमोहिक उठाव उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 से 1931। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे। इनमें बहुविज्ञता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। कितना बढ़िया कथन है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का उदाहरण है। बाबू श्याम सुंदर दास 1875 से 1945। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्राय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण विशिष्ट हैं। द्विवेदी युग लेखकों में भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के ये सबसे निकट यही हैं। द्विवेदी युगीन लेखकों में भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के सबसे निकट यही हैं। ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं, कभी कभी मेले त्योहार और किसी विषय पर शिव शंभू के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। शिव शंभू के चिट्ठे का लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता है और सच्ची बात कहने के लिए ये रूप परिवर्तन या लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है, व्यंग्य की धार भी पैनी हो जाती है। निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है और उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हो गई है। द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाते हैं। उनका प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए।